सबको। हेलो, गुड इवनिंग। सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र का अपने कल वर्तमगत जो है बुक से पढ़ा था, है ना। और अभी एक बार नोट से अपन क्या देखेंगे, वर्तमगत और शुक्लगत जो कल बुक से पढ़ लिए तो नोट से देख लेते हैं। उसके बाद में फिर कृष्णगत और दृष्टिगत और सर्वगत शुरू करेंगे। चलिए, यूट्यूब पे भी लाइव चल रही है क्लास, ऐप में डेमो बैच में लाइव चल रही है, दोनों में से कहीं ना कहीं पर मिल जाएंगे। ये अपने वो नोट थे जहां से अपन ने 3 दिन पहले चालू करा था ये बैच। टोटल नेत्र रोग कितने थे? 76। वातज 10, पित्तज 10, कफज 13, रक्तज 16, सनिपातज 25। वातज का फॉर्मूला क्या था? 5 + 1 + 4, मतलब 5 साध्य वातज, 1 याप्य वातज और 4 असाध्य वात के, रक्त के, सनिपात, कफ का 1, पित्त के 2, है ना। फिर उसके बाद में याप्यों की बात करें तो 6 तो इसमें तिमिर थे या कांच थे और 1 पक्षमकोप थे। साध्य 52 थे, जिसमें से 40 शस्त्र साध्य थे और 12 अशस्त्र साध्य थे। और फिर आपके याप्य हो गए 7 और असाध्य हो गए 17। छेदन भेदन लेखन के अनुसार सोचे तो जो 40 शस्त्र साध्य उसमें से 11 छेद्य थे, 9 लेख्य वही वर्तमगत 5, 6, 7 को छोड़ के, वेद्य 5 काबुल, वेद्य 15 थे, जिसमें से सर्वगत 14 और 15वां पुयालस्थ, याप्य 7 है, 6 कांच और 1 पक्षम को, असाध्य 17 है। अगर 17 ऑप्शन नहीं हो तो 15 करना, जब बाइयों का हटा देते हैं तब, लेकिन पहले वही करना है, 17 ही करना है। चलिए, ये सब अपने पढ़ लिया था, सब कुछ पढ़ा था। नेत्र की संरचना, शाला के तंत्र, संधि, पटल, सब पढ़ने के बाद में अपन पहुंचे थे संधिगत रोग। अपन ने दोनों जगह से पढ़ लिए, नोट से भी और बुक से भी। फिर वर्तमगत की बात करते हैं। उत्संगिनी के लिए मैंने आपको कल क्या बोला था? जो उल्टी होती है, मतलब उल्टे घड़े के जैसी, वो उत्संगिनी। तो यही था आभ्यंतरमुखी, बाह्य उत्सेद, अधोवर्तनश्च। ठीक है। साध्य है कौन सा? लेखन साध्य, वर्तमगत वाले। सनिपातिक साध्य रोग। फिर कुंभी का मैंने बोला था घड़ा जो बार बार भरे और फट जाए, कुंभिक बीज प्रतिमम, ठीक था। अधमाप्यति भिन्नाम या कुंभिक, ठीक, ये भी लेखन साध्य है, सनिपातिक साध्य रोग। नेक्स्ट पोथ की, ये कफज रोग था, कपोल वाली ट्रिक बताई थी, पोथ की लगन, है ना। वर्तमगत कफज साध्य रोग है पोथ की। इसका मॉडर्न रिलीवेंस है ट्रैकोमा के साथ। लाइन क्या थी इसके लिए? ये तो सामान्य थी, कंडूरा गुरुआ, रक्त सरसब सन्निवा, ठीक है। और मॉडर्न में इसको किससे मानते हैं? ट्रैकोमा से। चलिए नेक्स्ट, वर्तम शर्करा। मैंने बोला था जैसा रोग का नाम है वैसे ही काम मिलेगा। स सूक्ष्म भीर घना भीर अभिसंवृताम पिड़काम खर स्थूलाम। अब शर्करा बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, क्रिस्टल्स, और हार्ड भी हो सकते हैं, तभी तो क्रिस्टल है। तो यहाँ सूक्ष्म भी आता है, स्थूल भी आता है। कंकर छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, समझ गए? वैसा अपीरियंस है पिड़काम। लेखन साध्य है। नेक्स्ट अर्शोवर्तम, वाग्भट नहीं मानता और इसके लिए डार्क सा लिख रखा है, ये त्रिदोष साध्य रोग है न कि वातज। ऐसे अर्शो ऐसे हरवारू को याद करवाया था। फिर आया था सूक्ष्म खर वर्तमस्तम अर्श, छेदन साध्य। नेक्स्ट शुष्कार्श, ये भी त्रिदोष साध्य है, वातज नहीं है, इसको भी वाग्भट अंकल नहीं मानते। ये वर्तमगत सन्निपात साध्य रोग है, और इसके जो लाइन आती होती है दीर्घ अंकुर खर स्तब्ध, है ना, शुष्कार्श। नेक्स्ट अंजना नमी का रक्तज रोग है, वर्तमगत है। दाह तोदवती ताम्रा पिड़का, जहां भी ताम्र आएगा वो रक्तज रोग होएगा। प्लस मृद्वी मंद रुजा सूक्ष्मा गया से अंजना, ठीक। फिर उसके बाद में आगे बढ़े। वाग्भट ने इसको कितने प्रमाण का माना है? मुदक प्रमाण। मॉडर्न में इसको स्टाई बोलते हैं, जीज ग्लैंड का इन्फ्लामेशन।
नेक्स्ट बहल वर्तम, बहल मतलब बढ़ना, तो मैंने याद कराया था जिसमें वर्तम उपचय हो जाए, वर्तम उपचयते यस्य पिड़का भी, पक्का कौन सा, बहल वर्त। नेक्स्ट वर्तम बंधक, मिला, न समम छादिए दक्षी, वर्तम को किसी ने बांध लिया। नेक्स्ट क्लिष्ट वर्तम, रक्त साध्य, वाग बट हृदय नहीं मानता इसको, क्लिष्ट से किल, तो अक्षमाद भवेद रक्तम है ना, और रक्त साध्य रोग, लेखन साध्य। नेक्स्ट कर्दम वर्तम, त्रिदोष साध्य रोग था, और श्लोक में आ रहा था कि क्लिष्टम पुनः पित्त संयुक्तम, है ना, तो वही लिखा है क्लिष्टम पुनः पित्त संयुक्तम क्लिन्नतम आपाद। वाग्वण लिखा कि जिसमें कर्दम काला हो जाए, गैंग्रेनस हो जाएगा तो काला हो जाएगा ना, कीचड़ काला ही तो होता है। इसने तो लिखा क्लिष्टम पुनः पित्त संयुक्तम, वाग्वण लिख दिया कृष्णम तू कर्दम, कर्दम कीचड़ की तरह जिसमें वर्तम काला हो जाए, वो कौन सा है, वर्तन कर। नेक्स्ट शाव वर्त, अंदर बाहर से शाव हो जाना, क्या लिखा, बाह्य अंतश्च शाव सूनम, मैंने कहा था ना किसी ने मार दी, तो पेन, स्वेलिंग और साइनोसिस। नेक्स्ट ये लास्ट था लेकिन सात दिन। नेक्स्ट क्लिन्न वर्तम, क्या बोला था, कंडू निस्तोद भूष्ट, और ये कफज वर्तमगत रोग है साध्य, ठीक, और ये अशस्त्रकृत साध्य है ना। क्लीन में तो यश से धोता नहीं, धोता नहीं संवादित पुनः पुनः, याद आया, बार बार धोते रहो फिर आगे चिपक जाते, सनिपात साध्य वर्तमगत रोग है। नेक्स्ट वातत वर्तम, वाति का साध्य था ये, क्या लाइन आई थी इसमें, और देखो मैंने वैसे ही लिखा है जैसा लिखना चाहिए। तो इसमें कौन सी क्रेनियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट है, 7th, क्या लिखा, विमुक्त संधि निश्चेष्ट वर्तम यस्य न मिलित, नीचे लिख भी रखा 7th क्रेनियल नर्व का पैरालिसिस। नेक्स्ट वर्तमान बुद्ध, ये आपको क्यों समझ में आ रहे हैं, आप समझ पा रहे हो, क्यों पहले किताब में अच्छे से समझ लो, इसलिए चरक और सुश्रुत को नोट से नहीं पढ़ाते, क्योंकि फिर तो सारे बोझ लगने लगेगा, क्योंकि संहिता से पढ़ते हैं तो लॉजिक समझ में आता है, ये चैप्टर है इसमें ये लिखा है, सीधे नोट से पढ़ते हैं तो मजा नहीं आता। तो अभी जो बच्चे नए ज्वाइन हुए हैं, ये अब कल वाला रिवीजन चल रहा है जो हमने कल किताब में पढ़ ली, अभी किताब से पढ़ेंगे आगे। वर्तमान बुध त्रिदोष साध्य, क्या लिखी थी लाइन अपन ने, स रक्तम अवलंबित ग्रंथि भूतम अवेद। नेक्स्ट निमेश, 3rd ग्रेनियल नर्व, वातिका साध्य, चाल्यति वर्तमान, शोणितार्श वर्तमार्श रक्तज साध्य है ना, छिन्नस छिन्नस विवर्धनते, आईलिड का कैंसर था। लगन कफ साध्य, कोल से याद करा था, कफज प्लस लगन बराबर कोल प्रमाण, अपाकम कठिनम स्थूलो ग्रंथि और सकंडो पिछलम कोल प्रमाण। नेक्स्ट विश्वर्त, क्या लिखा है, बहु भी सूक्ष्म छिद्रे भी। नेक्स्ट पक्ष को अंतिम रोग है ये वर्तमगत का, याप्य है, सनिपातज है, वर्तमगत, और ये वो लाइन आमाश्य सॉरी पक्षमाश्य गतस्तीक्ष्ण अग्राणी खराणी निवर्तन्ते पक्षमानी ते घुष्टम च अक्षिदुयते उद्ग्रतेर उद्ग्रतेर शांति, और ये वो लाइन जो सुश्रुत संहिता में अंबिका दत्त शास्त्री में मिसिंग है, वात आतपनल द्वेषी पक्षम कोपम स उच्चते। इसकी चिकित्सा क्या है, शस्त्र, अग्नि, क्षार और औषध।
वाग्भट ने ये 6 रोग नहीं माने सुश्रुत की तुलना में। वर्तमगत में शुष्काश, वर्तम बंद, क्लिष्ट वर्तम, प्रक्लिन वर्तम, अप्रक्लिन वर्तम, शोणिताश। वाग्भट ने नए क्या क्या माने? कृच्छ्रो उन्मील, पक्षम सात, कुकणक, पित्त उत्कृष्ट, वर्तम कर लेना इसको, है ना, वर्तम, कफ उत्कृष्ट वर्तम, कृच्छ्रो उन्मीलन, पक्षम सात, कुकणक, कुकणक को वाग्भट ने वर्तमगत में माना है। पित्त उत्कृष्ट वर्तम, कफ उत्कृष्ट वर्तम, रक्त उत्कृष्ट वर्तम, फिर लिखा उत्कृष्ट वर्त, फिर लिखा श्लिष्ट वर्त, और फिर क्या लिखा? अलजी। तो अब इसने ये 9 एक्स्ट्रा मान लिए, तो 15 21 में से 6 तो सुश्रुत वाले माने नहीं थे, तो सुश्रुत वाग्भट के कॉमन कितने? 15, और एक्स्ट्रा कितने मान लिए इसने? 9। इसलिए वाग्भट के टोटल वर्तमगत कितने हैं? 24। 6 सुश्रुत के मानता नहीं, 9 नए मान लेता है, तो डिफरेंस तो 3 का ही रहा। 21 और 3 24। चलिए शुक्लगत, कल बात हुई थी। जो शुक्लगत रोग है वो टोटल संख्या में कितने? 11। वाग्भट ने कितने माने? 13। 7 में छेदन करवाते हैं दोनों अर्म, सिरा जाल और सिरा पीड़िका में, है ना। अर्म टेरेजियम को कहते हैं, और आपको अब फोटो में क्लियर हो रहा होगा कि क्या चीज है। 4 अशस्त्रकृत साध्य है। 7 और 4 कितने हो गए? 11। सभी शुक्लगत रोग साध्य होते हैं। सत्य कथन, एग्जामिनर घुमा सकता है ना, ऐसे तो हमने कभी सोचा ही नहीं, हम तो वात पित्त कफ के हिसाब से सोच रहे थे। 11 है, 11 11 साध्य है। 7 शस्त्र से है, 4 अशस्त्रकृत। सबसे पहले प्रस्तारी अर्म त्रिदोषित साध्य है। लोहितार्म और शुक्लार्म के अलावा तीनों सन्निपातिक साध्य होते हैं अर्म। टोटल 5 अर्म है। लोहितार्म और शुक्लार्म में क्रमशः रक्त और कफ दोष होता है, बाकी तीनों अर्मों में सन्निपातक दोष होता है और साध्य होते हैं। प्रस्तारी अर्म में सिर्फ आपको मैंने क्या याद कराया था? रुधिर प्रबम से नीलम, बाकी विस्तीर्ण प्रथित ये तो समझ में आते हैं। चलिए नेक्स्ट, दूसरा शुक्ल। शुक्ल में कुछ था ही नहीं, शुक्ल 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 था, वर्धते चीरेण था। नेक्स्ट शतज, लोहितार्म या शोणितार्म। क्या लिखता है? पद्माव। वाग्भट भी वही। नेक्स्ट अधिमांस कैसा? यकृत प्रकाशम श्यावम। वाग्भट कहता है शुष्क अश्रक पिंडवत श्यावम। अब ब्लड क्लोट सूख के लीवर के कलर का ही तो हो जाएगा। शुष्क शोण, सूखा हुआ रक्त कलर में डार्क होता है लीवर के जैसा, तो ये एक ही बात। स्नायु याद कराया था, खर प्रपांडु। अर्म की छेदनी क्रिया लिखी हुई है, टेरेजियम का डिटेल दिया, वो बाद में पढ़ेंगे जब इसकी चिकित्सा पढ़ेंगे। नेक्स्ट शुक्तिका। शुक्तिका में दोष पित्त, और ये फेमस लाइन थी, पिशत दिवम बिंदु शुक्ति आवम सित नयन, अशस्त्र कर साध्य। फिर अर्जुन रक्त बहाता था, और वाग्भट वाली वो लाइन शुक्तिका की जामनगर वाली, चक्रत भेद तृष्णा जोर वाली, याद है ना। फिर अर्जुन में क्या है? शश रुधिर रूप में, तो शश क्या, खून तो सबका ही लाल ही होता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट देखो पिस्टक। पिस्टक क्या था? सलिल निभो, है ना, बिंदु। भाव प्रकाश के अनुसार इसमें वात कफ दोष होता है। नेक्स्ट शिरा जाल। सभी सिराएं रक्त जो होती है सिरा पीड़िका को छोड़ के, ठीक है। सिरा जाल ये छेदन साध्य है, 5 अर्म के अलावा सिरा जाल सिरा पीड़िका दोनों का छेदन। तो जालाभम कठिनम महानम मिला। नेक्स्ट
शिरा पिड़का सन्निपातज होती है, बाकी तीनों शिराएं रक्तज होती है। क्या लिखा है इसमें? शुक्लस्ताम सित पिड़काम शिराव्रताम यस्ताम विद्याद असित समीपजाम। सित पिड़का उत्पन्न हो जाती है कहां पर? असित के समीप। सित क्या होता है, असित क्या होता है? असित किसको कहते हैं? कृष्ण को। असित के पास में सित पिड़का, सित मतलब सफेद। वाग्भट ने शिरा पिड़का के लिए एक टुकड़ा लिखा, पिट्टी का सरसपोपमा, सरसप के समान पिट्टी का बनती। नेक्स्ट, बलास ग्रथित 11वां अंतिम कफज अशस्त्रकृत साध्य शुक्लगत नेत्र रूप। ठीक है, और मैंने लास्ट में कल वो कांच से दिखाया था, सफेद। बलास कफ सफेद, कांच से आबो भौती स्थिति। इसमें शारांजन का प्रयोग होता है, कफ है तो शार का ही प्रयोग करेंगे। वैसे याद करवा रहा हूं, बाकी पढ़ाऊंगा तो सही बाद में चिकित्सा सब। चलिए, अब एक लाइन है ऊपर ही ऊपर, ध्यान देना। वाग्भट ने शिरा जाल, शिरा पिड़का के अलावा शिरा हर्ष और शिरा उत्पात को भी शुक्लगत मानते हुए अंदर ले लिया इधर, है ना, इसलिए 13 हो गई। तो वाग्भट के अनुसार सारी शिराएं शुक्ल में होती, जबकि वो सर्वगत में लेती, इसलिए वाग्भट कितनी है, समझ गए ना? ये सारी डिटेल तुम जानते। आज पढ़ेंगे कृष्णगत, अब किताब से पढ़ते हैं ताकि कल आएंगे जब रिवीजन करेंगे कृष्णगत का। नोट से पढ़ने का मजा तब आता जब एक बार आप संहिता से पढ़ो, नहीं तो नोट से पढ़ाए तो फ्यूज उड़ जाएंगे। उसमें उड़े थे ना कल्प में, याद है चरक के कल्प स्थान। जिन्होंने पहले संहिता से नहीं पढ़ रखा था और नए थे ना, उनका दिमाग हिल गया था, मेरे को फोन कर दिया था तुरंत। मैंने कहा ठीक, तुम्हारे लिए ये है कि तुम पहले बुक से पढ़ लो। अब कहां से लाऊं किताब? सुश्रुत उत्तर, उत्तर तंत्र कितने चैप्टर हो गए ना? 4। आगे तो खाली अंजन के नाम ही याद करने चिकित्सा में, फिर वो आ जाएंगे बाल ग्रह। काय चिकित्सा तुम्हें याद है? इवन उन्माद अपस्मार भी काय चिकित्सा ही। इधर चरक में तो काय चिकित्सा में आता ना, इसमें नहीं मानता, ये भूत विद्या में मानता। और सुश्रुत ने क्या किया, उस बात को ज्यादा सीरियस ले लिया, मतलब जस्टिफाई करने के लिए कि अष्टांग आयुर्वेद है तो पहली किताब में मैंने 4 अंगों का वर्णन किया, दूसरी में भी 4 का, उसमें 4 का ही तो है, ऊर्ध्वांग, काय, तोमार और भूत। अब इन 4 के अलावा बाकी जो उसको बताने थे, अब वो कहाँ रखे? वो मिसलेनियस चैप्टर थे इसलिए लास्ट में डाल दिए। उसे पता था कि अगर मैंने मिसलेनियस लिख दिया, जैसे मैं कभी कभार नोट में लिख देता हूँ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट, तो तुम उनको नहीं पढ़ते। मैं अगर उनको लिख दूं कि ये इस नोट्स का गहना है, आभूषण है, तो भले ही वो बोलते ना लास्ट बट नॉट लीस्ट, है ना, तो उनको तवज्जो देने के लिए कि कोई लास्ट के 4 में आलस खा के छोड़े नहीं इनको, तो उनको तंत्र भूषण नाम दे दिया। और RSTD हो गया वो, रस तंत्र के दोष। तो रस भेद विकल्प, स्वस्थ व्रत, फिर तंत्र युक्ति, फिर दोष भेद, है ना। फाइल इंपोर्ट हो रही भाई, किताब वाली, रुकना 2 मिनट। जो चीज बार बार पढ़ने की है ना, जो चीज बार बार पढ़ने से याद होती है, वो ये नेत्र रोग वाला पोर्शन है, जिसको मेरे हिसाब से अपने खूब ही बार बार पढ़ लिया। ऑलमोस्ट सबको याद हो गए होंगे नेत्र रोग, और कम से कम जिस दिन शुरू किया उस दिन तो ये लग रहा होगा वातज पित्तज कफज भूल जाऊंगा, नहीं थे हम। लेकिन अब वातज पित्तज कफज भी याद है, साध्य असाध्य भी याद है, अधिष्ठान के अनुसार भी याद है, और चिकित्सा के अनुसार भी याद।
ठीक, चलो क्या हुआ भाई, कहाँ से पढ़ना है रे? ये पढ़ लिए थे सारे वर्तमान है ना। कृष्णगत पढ़ना है ना, आओ सुनो। 5वां अध्याय क्या लिखता है? कृष्णगत रूप कितने बाबू? 4 ही होते हैं क्या? चलो, कृष्णगत का मतलब क्या? कॉर्नियल रीजन में, कॉर्निया के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती, फिर क्या होती? पक्का होती। ओके, ब्लड सप्लाई नहीं होती। अबे चल नहीं रहा ये। हाँ, अब चलेगा। ब्लड सप्लाई नहीं होती, लेकिन क्या होती है? नर्व सप्लाई होती है। ये होती है बाबू। चलो सुनो भैया, जब तुम आई गए हो सुनने, सुन के जाओ। 4 रोग हैं, कोई बहुत लंबी चौड़ी रामायण है ही नहीं। कॉर्नियल डिजीज समझ में उसको बहुत आराम से आ जाएगी जिसको कॉर्निया पता हो क्या है। पहली बात, कॉर्निया को भले ही कृष्ण मंडल कहा जाता हो, पर कॉर्निया काला नहीं होता, वो तो कांच है, ट्रांसपेरेंट। आई बात समझ में? अंदर का जो मैटर है उसका अपीयरेंस ब्लैक दिखता है। जैसे कोका कोला की कांच की बोतल में कोका कोला डाल दी तो बोतल काली दिखती है, लेकिन बोतल तो काली नहीं है, ट्रांसपेरेंट है। आगे बात समझ में? अब 4 रोग है। क्या है? या तो बोतल पे स्क्रैच पड़ जाए तो कोका कोला सही नहीं दिखेगी, या बोतल फट जाए तो कोका कोला बाहर आ गई, या फिर बोतल जो है वो सड़ जाए। मतलब 2-3 बातें। एक तो है स्क्रैच, वो तो हो गया एवन सूक, कि वुंड नहीं बना पर ओपेसिटी बन गई। दूसरा है बोतल फूट गई, मतलब 7 शूक, अब कुछ नहीं हो सकता, असाध्य। बोतल फूटेगी तो बाहर क्या आएगा? ब्लड। तीसरा, बोतल सड़ गई, मतलब हजारों साल तक पड़ी रही और बोतल बीत गई, भंगुरता उत्पन्न हो गई उससे, तो वो भी क्या है? अक्षिपाकत, असाध्य है। मैटर तो बाहर आ गया ना अंदर का। एक है अजका जात। अजका जात में क्या है कि बोतल के अंदर की कोल्ड ड्रिंक का रेशियो इस तरह का हो कि किसी टेम्परेचर पे वो ढक्कन के नीचे से निकलना चालू हो जाए। बात समझ रहे हो? कैसे? जैसे कोर्निया को फाड़ के और अंदर की मसल्स बाहर लटकने लग जाए। तो थोड़ा सा मेरा साथ देना इस चीज में, तुम्हें समझ में आएगा। देखो ऐसे कि क्यों बोलते हैं इसको। ये नेत्र है, और ये जो कॉर्नियल रीजन है ना, इसकी मैं मार्जिन बना रहा हूं खाली, ये ब्लैक, ठीक, और ये प्यूपिल हो गई। अब ये ट्रांसपेरेंट है तो वास्तव में तो ऐसा ही है। अब अगर सुनना गौर से, अब ये पूरा काला होता है, ये जो एरिया दिखने में तो काला ही दिखता है ना, तभी तो कृष्ण मंडल कहते हैं। अब सुनना, किसी कारण से अगर ये कॉर्नियल रीजन आपका इस तरह का है, ठीक है। अब सुनना गौर से जो मैं करने जा रहा हूं। इसके अंदर इस एरिया में ऐसा स्क्रैच बन गया, इसको बोलेंगे क्या? बोलो। अव्रण सूख, जिसका मतलब है छेद नहीं हुआ है, खराब हो गया, ओपेसिटी बन गई। क्लियर? सुन लिया? दूसरा, अगर इस कॉर्नियल रीजन में
आर पार छेद हो जाए यहां। अरे भाई मैंने वो क्या हो रहा है तेरे को। अब मान लीजिए ये परफोरेटेड हो गया, तो ये वाला क्या कहलाएगा? सेवरण शू। क्लियर है? दो कंडीशन तो ये है। तीसरी कंडीशन सुनना, आईबॉल के अंदर की तरफ का प्रेशर इंट्राओकुलर प्रेशर कहलाता है। लगभग 8 से 10 mm ऑफ Hg के आसपास होता है, जितना मुझे याद है। इतना ही होना चाहिए, है ना? इतना ही है, 10 होता है, 10 होता है, 10 होता है ना। 8 से 20 10 हो गया ना, तो भाई वो तो रेंज होगी 8 से 20 तो, पर 10 के समथिंग कॉमनली होता है। कि मुझे ऐसा याद है कि इंट्रा ऑकुलर प्रेशर जो है वो ये होता है। समझ गए? अरे कोई जाहिल था तुम्हारे जैसा बता गया ऐसे कि मैं आपको बताता हूं, रेंज होती है 10 से 20, ये मानो mm ऑफ Hg। अब अगर इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़े, मतलब इतना टेम्परेचर दे दिया कोल्ड ड्रिंक को, तो अब वो अंदर से बोतल को फाड़ के बाहर आएगी। तो ये भी तो असाध्य हुआ फिर, जिसमें कोर्निया फट ही गया। तो अंदर की सीलियरी मसल्स इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ने की वजह से बाहर आए। अब सुनना, अगर इस ब्लैक वाले एरिया को मैं यहां बनाता हूं और ये मान लो इसके अंदर ये टीयर बन गया, ठीक? जैसे तुमने देखा होगा कि वॉलीबॉल या फुटबॉल में या हवा भरते हैं अपन जरूरत से ज्यादा, या गाड़ी के टायर में भरते हैं, तो एक जगह से फूल जाता है। तो यहां से जो मेटेरियल बाहर आएगा ना, उसका अपीयरेंस कैसा होगा? ये मटेरियल इस तरह से यहां से बाहर निकलेगा और ये सीलियरी मसल्स का अपीयरेंस होगा बकरी के मल की मिंगनी जैसे। इसलिए इस रोग को क्या बोल देते हैं? अजका जात। क्लियर कट बात? द लास्ट, ये कॉर्नियल रीजन है और इस पूरे पर ही पस पड़ गई, सड़ गया। ये हाइपोपायोन अल्सर हो गए, इसको क्या बोलेंगे? तो कहीं कहीं तो कोर्निया की लेयर विजिबल है, बाकी ये येलो कलर में ये सब सेप्सिस हो रखी पस, इसको क्या कहेंगे? अक्षी पाकत। जिसके ये बातें समझ आ गई उसको श्लोक वैसे ही समझ में आ जाएंगे। श्लोक में ही लिखा 4 डिजीज है कृष्णगत, एक परफोरेशन, एक ओपेसिटी। मतलब एक परफोरेशन तो हो गया सेव्रण शूक, ओपेसिटी हो गया एव्रण शूक, एक अजगाजात, एक अक्षिपाकत। और यही सुश्रुत अंकल ने बताया है अपने को। कहते हैं सेवर्ण शूक, एवर्ण शूक, अक्षिपाकत और अजगाजात। थोड़ा ध्यान देना, यहां जो शूक शब्द है उसके लिए कभी कभी शुक्र, कभी कभी शुक्ल शब्द भी प्रयोग हो जाता। शूक कह दे, एवर्ण शूक, एवर्ण शुक्र, एवर्ण शुक्ल, ऐसा कह सकते। समझ गए बात? चलिए सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सेवर्ण शूक। क्या मतलब हुआ? बोतल फूट गई तो मेटेरियल बाहर। अब क्या लिखा है? निमग्न रूपम ही भवेतु कृष्णो सुच्चेव विद प्रतिभाति यद वे स्त्रावम स्त्रवेद उष्णम अतीवम रुकम चेतत सेवर्ण शूकम। अब बात को सुनना, कह रहा है कि ऐसा लगता है जैसे पूरी आई बॉल ही निमग्न हो गई, क्योंकि प्रिक होती ब्लड,
तो बोतल हाथ में से छूटती है ना, तो बोतल के चारों तरफ कोल्ड ड्रिंक नहीं फैलती क्या बाहर से, ग्लास छूटता है बोतल। तो वैसी बात बोल रहा है कि निगम रूप निमग्न रूपन में ही भवेतु, और जहां से टीयर हुआ है वहां पे कैसा लिख रहा है, सुई से विद्ध के समय। अब बोतल तो फटती है ऐसे, यहां तो परफोरेशन होगा ऐसे, तो पॉइंटेड होगा, इसलिए सूची विद्ध के समान। और पूरा नेत्र जो है वो निमग्न रूप, मतलब कृष्ण भाग के अंदर ऐसा लगता है कि जो अंदर वाला मैटेरियल है वो, जैसे अब क्या आया बाहर, श्रावम स्त्रवेदम उष्णम अतीव, अंदर से बहुत ही ज्यादा उष्ण श्राव निकला। इसको क्या बोलेंगे, श्रवण। क्या लिखूं इसके लिए, रक्तज लिखूं, असाध्य लिखूं, कृष्णगत नेत्र रूप। ठीक, आगे देखते हैं और क्या लिखा। अच्छा, ये तो पता है ना, केरेटाइटिस किसको कहते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ कोर्निया, उसको केरेटाइटिस कहते हैं, है ना, पता होना चाहिए। क्या पता ईएनटी से पीजी करने का मौका मिल जाए। केरेटाइटिस। और कंजक्टिवाइटिस कहते हैं रामू की मम्मी का बेटा कौन है, रामू, वैसा ही हो गया कंजक्टिवाइटिस। चलो अब कहाँ आ गए, तो छोड़ तो नहीं दिया, देखना रहे। नेक्स्ट कोटेशन, पांचवा, साध्यता असाध्यता। उत्तराखंड 2015 में प्रश्न आया था, यहां से सुनिएगा गौर से, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। क्या लिखता है सुनो, लिखता है, पहले लास्ट वाली लाइन देख लेना जहां से कॉमनली क्वेश्चन आता है। अगर भवेद मुदग निबम शुक्कम या शुक्रम या शुक्लम या तित्तरी पक्षम तुल्य लिखा हुआ आ जाए, तो इसका मतलब ये किसके लक्षण है, असाध्य सवर्ण। अब दूसरी बात सुनो, ये जो शुरू की दो लाइनें, इनमें लिखा है कि इस कंडीशन में अगर सवर्ण शूक हो तो चांस है कि ठीक हो सकता, लेकिन नीचे वाली सारी कंडीशन क्या है, लेकिन बाकी में पूछेगा क्या भाई, इस बाकी में तो क्या पूछेगा, जैसे तुम्हें कहेगा चिरोत्थित है, ब्लड ही ब्लड है चारों तरफ, है ना, द्वितोगत का मतलब दोनों ही लेयर को क्रॉस कर गया है, ठीक, और दृष्टि रक्त से भरी हुई है, तो ये सब असाध्य है, क्योंकि बेसिकली तो सेवन शूक क्या होता है, असत। तो आप ऐसे याद रखो ना कि कब सेवन शूक कौन सी उन रेयर कंडीशन में साध्य हो सकता। तो पहले का दृष्टि समीपे न भवन्तु, एक, अगर दृष्टि के पास में नहीं, दूसरा लिखा ज्यादा गहरा नहीं हो, तीसरा लिखा जब अभी तक इसमें से स्राव नहीं आने। तो बोतल टूट तो गई लेकिन टीयर है, अलग नहीं हुई, समझ रहे हो, रिश्ता चालू नहीं हुआ, तो चांस है कि अपन फेविक्विक डाल सकते हैं उस पर, वरना नहीं। आगे लिखा है वेदनावतम न च युग्म सूक्तम। युग्म सूक्त का मतलब समझो, ये कह रहा है कि एक ही परफोरेशन हो, दो नहीं हो तो चांस, समझे बात। तो युग्म में सूक नहीं होने पर सेवन सूक होता है, साध्य हो सकता है कदाचित, कदाचित मतलब कभी कभार किस्मत वाला हो। बाकी तो असाध्य है ना। चलिए ये दोनों लिख लेना, मतलब वैसे तो सारी असाध्य है,
और ये पूछा गया तो बच्चे कंफ्यूज, अच्छा पितरी पक्ष जैसा पता नहीं क्या होगा, साध्य कैसे होगा, साध्य होगा। चलिए, वही उत्तराखंड वाले ने ही पूछा था। नेक्स्ट, एवर्ण शूक, सुनो गौर से, बहुत प्यारी लाइन। लिखता है कि सितम यदा भात्य असित प्रदेश। असित मतलब क्या, काला। देखो इधर ये कोर्निया है और ये काला है। कह रहा है कि इस काले क्षेत्र में अगर कहीं सफेदी दिख जाए, ये क्या लिखता है, सितम यदा भात्य असित प्रदेश, सित दिख जाए असित प्रदेश में। असित मतलब कृष्ण मंडल, सित मतलब सफेदी, तो सफेदी ऑपोजिट ही है, स्क्रैचेस, ऐसे मानो। आगे क्या लिखता है, आगे सुनना। लिखता है न अतिरुग अश्रु युक्तम, और स्क्रैचेज हैं कॉर्नियल रीजन पे। कॉर्नियल रीजन में नेक्रोसिस हो रही है लेकिन अभी छेद नहीं हुआ, तो पेन वेन नहीं होता। ठीक, आगे लिखा विहाय सु इव अच्छ घन अनुकारी, और बहुत शानदार लिखता है ऐसे लगता है जैसे काले आकाश में कोई एक सफेद बादल। ये काला आकाश, ये सफेद बादल, घन बादल को कहते हैं। विहाय सु अच्छ का मतलब स्वच्छ नीले आकाश में जैसे बादल दिखाई देता है, वैसे पूरे कृष्ण मंडल में अकेली ये सफेद ओपेसिटी अलग से ही विजिबल होती। तद एवरणम, मिला, दया के नीचे हलंत होता है, तो तद एवरणम साध्यतम कन वदंती, मिला। अब सुनो आगे की बात। गंभीर जातम बहलम शुक्रम चिरोत्थितश्च अपि वदंती कृच्छ्रम। जैसे असाध्य वाले में क्या गुंजाइश हो सकती है कि ठीक हो सकता है, तो वो बताया। वैसे ये साध्य है तो साध्य आगे कृत साध्य में जाएगा, कृत साध्य याप्य में, याप्य असाध्य में जाएगा। तो यहां कंडीशन बताइए, अगर डीप हो तो जल्दी परफोरेशन में चला जाएगा, ये सेवन शुक बन जाएगा और फिर ये कृत साध्य। चलो नेक्स्ट, अक्षिपाकत। सुनो गौर से, पहली बात ये सन्निपातज रोग है, असाध्य है। सन्निपातज असाध्य कृष्णगत नेत्र रोग। जिस दिन बीमारी का नाम देख के और तुम्हें ये सब आने लग जाएगा ना, उस दिन ईएनटी में कोई सवाल गलत नहीं। और ये अब आने लग जाएगा, जैसे अभी जैसे पढ़ा है, अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना, और जब रिवीजन करोगे इस टेस्ट के लिए, इस वाले भी, तो आ जाएगा कि जैसे तुम किसने बोला कि वात हत वर्त, वात हत वर्तम, वर्तम है तो वर्तमगत, हत है तो असाध्य, वात है तो वातज रोग। तो क्या हो गया, वातज असाध्य वर्तमगत। कौन सी क्रेनियल नर्व, वात हत सात, एस, समझ गए। चलिए अब कहानी वही है, लेकिन इस बार पूरा जो काला आकाश है वो छोटे छोटे सफेद बादलों से भर गया। ये काला आकाश एकदम स्वच्छ, लेकिन इस बार एक ही बादल नहीं है, इस बार तो ऐसा हो, दिख रहा है। तो क्या कहता है, संछाद्यते श्वेत निभेन सर्वदोषेण यस्य असित मंडलस्थ। आच्छादित कर लिया पूरा ही असित मंडल श्वेत वर्ण के सर्व दोषों वाली चीजों से। तम अक्षिपाकम, इसको क्या बोलते हैं, अक्षिपाकत। ठीक, अक्षिकोप समुत्थितम, और सीवियर पेन होता है। सीवियर पेन तो होगा ना, नर्व सप्लाई है कॉर्निया में, और पूरा कॉर्नियल रीजन जो है वो सेप्टिक हो गया। हाइपोपाइमन अल्सर्स होते हैं ये, और ये अल्सरेटिव केराटाइटिस जो है उसी का एग्जाम्पल है, लेकिन सेप्टिक हो गई। चलो आगे बढ़े।
अब वही तुम्हारी बात कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल को गैस पे चढ़ा दिया, अब वो अंदर से फटेगी। अब अंदर से फटेगी और मान लो कि अंदर का जो मटेरियल है वो सेमी सॉलिड है, तो फिर जहां से फटेगी वहां से बाहर आएगा तो गोलाकार आकृति में निकलेगा, प्रेशर किया हुआ। अजा पुरुष प्रतिममो रुजावानम स लोहितम लोहित पिच्छल अश्रु। आगे लिखता विदार्यम कृष्णम प्रचयो भयपेति तत अजगाजा। विदार्यम कृष्णम, सोचो बात को, कृष्ण मंडल का अवतरण हुआ है, बाहर से छेद नहीं हुआ है, अंदर के प्रेशर के बढ़ने की वजह से। तो अजा पुरुष पुरुष प्रतिमम रुजावानम लोहितम लोहित पिच्छु पिच्छिल अश्रु विदार्यम कृष्णम प्रचयो उपेति तम अजगाजा। क्या लिखूं? रक्तज असाध्य कृष्णगत नेत्र। क्लियर है? चलो, ये तुम्हारा कृष्णगत जो नेत्र है वो पूरे। नेक्स्ट आगे कौन सा है? सर्वगत सिद्ध। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट